हेलो एवरीवन, चलिए लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी, ये सीरीज़ भी हमने एक स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम एक स्टोरी के मीडियम से आपको मतलब ट्रांसलेशन सिखाएंगे। ये मतलब आपका 3rd, 4th, 5th क्लास से ऊपर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज़ रहेगी कि स्टोरी के थ्रू वो इंग्लिश सीख सकते हैं किस तरह से। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, उसमें एक स्टोरी आपको दिख रही होगी। उस स्टोरी के ऊपर हम बात करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। आइए। वंस द विंड एंड द सन हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होती है बहस। एक बार क्या होता है कि विंड जो हमारी हवा है और सूर्य है, उन दोनों में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है। आई एम स्ट्रोंगर देन यू सेड द विंड। विंड कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। नो यू आर नॉट सेड द सन। अब सूर्य कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी पल क्या होता है, दे सा ए ट्रेवलर वॉकिंग अक्रॉस द रोड। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ट्रेवलर, एक यात्री जा रहा था अक्रॉस द रोड, रोड के ऊपर चलते हुए उन्होंने देखा। ही वॉज रैप्ड इन ए सॉल। रैप्ड यानी ढका हुआ, ओढ़ा हुआ। उसने एक साल ओढ़ा हुआ था। द सन एंड द विंड एग्रीड। सन और विंड यानी सूर्य और हवा दोनों ही क्या हो गए, एग्री हो गए दैट हुएवर कुड सेपरेट द ट्रैवलर फ्रॉम हिज सॉल, कि जो भी सेपरेट होता है अलग करना, सेपरेट द ट्रैवलर, जो भी ट्रैवलर को अपने सॉल से यानी जो उसने सॉल ओढ़ा हुआ था उससे जो अलग कर देगा, वो स्ट्रॉन्गर, वही ताकतवर था। ये उनमें डील हो गई। द विंड टुक द फर्स्ट टर्न। विंड ने पहली टर्न ली, यानी हवा ने पहली टर्न, पहली बारी हवा की आई। ही ब्लू विद ऑल हिज माइट टू टीयर द ट्रैवलर सॉल फ्रॉम हिज शोल्डर्स। उसने विद ऑल हिज माइट, ऑल द माइट होता है मतलब पूरी पावर लगाना, पूरी शक्ति लगाना। वो बहुत पूरी अपनी ताकत के साथ उसने बहना शुरू कर दिया, यानी बहुत तेज हवा ने चलना स्टार्ट कर दिया। टू टीयर द ट्रैवलर सॉल फ्रॉम हिज शोल्डर्स, वो ट्रैवलर का जो सॉल था वो उसके कंधों से उतरवाने के लिए। बट द हार्डर ही ब्लू, लेकिन जितनी तेज हवा चली, द टाइटर द ट्रैवलर ग्रिप्ड द सॉल। ग्रिप होता है पकड़ना, तो उतना ही टाइट, उतना ही कस के पकड़ लिया ट्रैवलर ने सॉल को टू हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे। द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द विंड्स टर्न वॉज ओवर। ये स्ट्रगल, ये संघर्ष, स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष, ये संघर्ष चलता रहा कब तक, जब तक हवा की बारी समाप्त नहीं हो गई, यानी हवा की जो टर्न थी वो ओवर हो गई और उसने सॉल को कस के पकड़ लिया और हवा उसको नहीं उतार पाई। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न। अब सूर्य की बारी थी। द सन स्माइल्ड वार्मली। सूर्य जो है वार्मली, हल्के से, बहुत प्यार से मुस्कुराया। द ट्रैवलर फेल्ट द वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन। उसने मतलब मुस्कुराने का मतलब है कि थोड़ी सी अपनी चमक जो है उसने बिखेर दी। द ट्रैवलर फेल्ट द वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन। ट्रैवलर जो था, यात्री जो था, उसने वो गर्मी महसूस की उस मुस्कुराते हुए, उगते हुए सूर्य की। सून ही लेट द सॉल फॉल ऑफ। जल्दी ही उसने क्या कर दिया, अपने सॉल को हटा दिया, यानी अपने जो उसने ग्रिप किया हुआ था, ओढ़ा हुआ था, रैप किया हुआ था, उसको उसने हटा दिया। द सन स्माइल ग्रू वार्मर एंड वार्मर। और इसी तरह से सूर्य की स्माइल जो है वो और बढ़ती गई और बढ़ती गई। हॉटर एंड ऑटर, और वो थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है उसने बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। वो अपनी बढ़ाता रहा गर्मी और स्माइल करता रहा, धीरे धीरे अपनी स्माइल को बढ़ाता रहा, मीन्स अपने तेज को बढ़ाता रहा। नाउ द ट्रैवलर नो लॉन्गर नीडेड हिज सॉल। अब ट्रैवलर को अपने उस सॉल की ज़रूरत नहीं थी। ही टुक इट ऑफ। उसने उसे उतार दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड। और उसको
ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर गिरा दिया। द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रोंगर देन द विंड, और फिर ये डिक्लेयर किया गया, यानी दोनों में ये फैसला हुआ। डिक्लेयर होता है घोषणा करना। किसको घोषित किया गया? सन को स्ट्रोंगर घोषित किया गया हवा से। मॉरल, अब बात करते हैं कि इस स्टोरी की मॉरल क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ब्रूट फोर्स कांट अचीव व्हाट ए जेंटल स्माइल कैन, यानी जो एक ब्रूट फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा जोर, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना, बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो वह काम नहीं कर सकती व्हाट ए जेंटल स्माइल कैन, जो कि एक प्यारी सी, एक हल्की सी मुस्कान कर सकती है। मीन्स स्माइल जो काम कर सकती है वो ताकत नहीं कर सकती। इसलिए मुस्कुराते रहिए और सभी का दिल जीतते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।